तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह शुगर के मालिक ने टॉबी को श्राप दे दिया था, लेकिन वहीं उसने श्राप से मुक्ति का उपाय भी बताया था। इसके लिए वे सभी एक बूढ़ी दादी माँ के पास गए थे और उनकी पहेलियों का जवाब देने के बाद उन्होंने टॉबी को श्राप से मुक्त कर लिया था। अब आगे सब लोग टॉबी की आवाज आने से खुश थे। वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं ठीक हो गया। हाँ टॉबी, मैं भी बहुत खुश हूँ। दादी माँ, अब हम चलते हैं। हम एक महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। तभी सब दादी माँ के पैर छूते हैं और वो सभी को आशीर्वाद देती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी अपने रास्ते पर जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया दादी माँ। अब हम चलते हैं दादी माँ। और सभी वहां से अपने रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर चलने पर एक घना जंगल आ जाता है। कितना घना जंगल है। हाँ, दिन में भी अंधेरा हो गया है यहाँ तो। फिर तो यहाँ बड़े बड़े जानवर भी होंगे। यहाँ अभी तो सब ठीक लग रहा है। तो वदिराज, अब हमें किस दिशा पर मुड़ना चाहिए? हमें अगर रास्ते में कोई व्यक्ति मिलता है तो उससे पूछना होगा, क्योंकि रास्ता काफी लंबा है। ठीक है वदिराज। तभी एक तीर उड़ता हुआ करण की तरफ आता है, लेकिन सौभाग्यवश करमजीत तीर को देख लेता है और उस तीर को अपने खंजर से रोककर दूर फेंक देता है। ये क्या था करमजीत? पता नहीं कौन था ये पापी। लगता है फिर से कोई मुसीबत आ रही है। हाँ, हमें भी यही लग रहा है। चिंता मत करो, सब साथ रहो। सभी लोग बेहद डर जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। आप लोग आगे मत बढ़ना, मुझे लगता है यहाँ पर कोई है जो हमें देख रहा है। क्या? लेकिन आखिर कौन? ये तो मुझे जाकर ही देखना होगा। ध्यान से दोस्त। लेकिन तभी चारों ओर से बहुत सारे जंगल के कबीले वाले उन्हें घेर लेते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वे सभी डर जाते हैं। कबीले के लोग कई वर्षों से वहीं रहते थे। देखो तो, ये तो कबीले के लोग हैं। अच्छा, इनका पूरा शरीर नीला है और चेहरे पर पीली रंग की धारियां बनी हुई हैं। देखने में ये आधे इंसान और आधे जानवर लग रहे हैं। बहुत डरावने हैं ये सब और काफी गुस्से में भी लग रहे हैं। इनके पास भाले भी हैं। ये तो हमें मार ही देंगे लगता है। डर लग रहा है टॉबी। कबीला वासियों, आप सभी हमें गलत समझ रहे हैं। हम आप सबको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। आप कृपया करके अपने भाले नीचे कर लीजिए। लेकिन वे लोग तो किसी की बात समझ ही नहीं पा रहे थे। करण, मुझे लगता है इनको हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी सारे कबीलेवासी उनके चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं और अजीब सी आवाज निकालने लगते हैं। ये क्या कर रहे हैं? हे भगवान! हाँ, अब क्या होगा? बहुत डर लग रहा है। करण, इनकी भाषा तो हमारी समझ से परे है। अब हम क्या करें? हम कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी बात को उल्टा समझ ले। चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। लेकिन तुम सब अपनी जगह से मत हिलना, नहीं तो ये कबीले वाले हम पर आक्रमण कर देंगे। दोस्तों, सबके सब झुक जाओ और नीचे बैठ जाओ ताकि इन्हें ये ना लगे कि हम इनके दुश्मन हैं। तो करण और उसके साथी झुककर नीचे बैठ जाते हैं और तभी कबीले के लोग रुक जाते हैं और चुप हो जाते हैं। करण, लगता है तुम्हारा ये उपाय काम कर रहा है। हाँ, ये सब रुक गए हैं और शांत भी लग रहे हैं। तभी 3 कबीलेवासी उनके पास आते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि मेरी जादुई अंगूठी काम करे। तभी करण एक हाथ से अपनी जादुई अंगूठी निकालने लगता है और कबीले वालों को लगता है कि शायद कुछ गलत करने वाला है और वे उन पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन तभी उस जादुई अंगूठी के कारण चारों तरफ एक जादुई आवरण बन जाता है। इन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। अब हमें अपना बचाव करना होगा साथियों। सभी लोग तैयार हो जाओ। हाँ करण, सभी लोग अपने अपने हथियार तैयार कर लो। हाँ, हम सब तैयार हैं। और जैसे ही वो आवरण हट जाता है, सभी मित्र उन सभी कबीले वालों से युद्ध करने लग जाते हैं। सभी मित्र अपने बचाव में लगे हुए हैं। वदिराज अपना आकार बड़ा कर लेता है और करण और उसके साथियों की सहायता करने लगता है, लेकिन वो किसी भी कबीले वाले की जान नहीं लेता।
किसी की मृत्यु ना हो जाए बधिराज। ये लोग हमारे शत्रु नहीं हैं। ठीक है करण, पर सब लड़ते रहो, बिल्कुल भी मत डरना। और ऐसे ही सभी लोग उन कबीले वालों का सामना करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर सुनहरी चिड़िया करण के कंधे पर बैठी हुई थी और ईश्वर से कामना कर रही थी। हे ईश्वर, हम सभी की प्राणों की रक्षा करना। और सभी लोग बड़ी मेहनत से उन कबीले वालों का सामना कर रहे होते हैं। तभी कबीले वाले लोग हारने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद सभी कबीले वासी थोड़ी दूर भाग जाते हैं और एक गोला बनाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। सब रुक जाओ, ये भाग रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? मालूम नहीं बुलबुल। और तभी हवा में नीले रंग का आवरण बन जाता है और आसमान में एक जादुई संगीत सुनाई पड़ने लगता है, जिसे सुनने के बाद करण और उसके सभी साथी बेहोश हो जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद सबकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि कबीले वाले सबके चारों ओर भाले लेकर खड़े हैं। ये हम कहाँ आ गए? मुझे लगता है कबीले वाले हमें अपने अड्डे पर ले आए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? हे भगवान। हाँ वो देखो, सिंहासन पर भी एक आदमी बैठा है। लगता है वो इन सबका राजा है। हाँ देखो, वो शायद उठ नहीं सकता, उसके पैर में काफी गहरी चोट लगी है। हाँ, लेकिन ये सब लोग काफी खतरनाक लग रहे हैं। तुम सब चिंता मत करो, सब लोग हिम्मत से काम लो। तभी सिंहासन पर बैठा हुआ आदमी अपनी भाषा में अपने सैनिकों को आदेश देता है। हाँ हाँ हु हलो ओरो बोरो, हलो ओरो बोरो। लेकिन इस बार करण कबीले के राजा की आंखों में आंखें डालकर उसके सामने झुक जाता है। वही आबू। करण अपने हाथों से इशारा करके कुछ बोलने का प्रयास करता है, लेकिन राजा कुछ समझ नहीं पाता। और इसी बीच करण अपने हाथ में पहनी हुई जादुई अंगूठी को हल्का सा छूता है। ए अंगूठी, इनकी भाषा बता। और इस तरह जब राजा अपनी भाषा में कुछ बोलता है तो करण को समझ में आ जाता है। करण को अपने कानों में उस कबीले के राजा का अनुवाद सुनाई देता है। दोस्तों, ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग हमें मारना चाहते हैं, मगर क्यों? हुआ हो आरायमा। ये बोल रहे हैं कि हम इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए। हाँ होई ओरोप आ हा हा। ये कह रहे हैं कि ये हमें मारकर खा जाएंगे। ये सुनकर सभी बेहद डर जाते हैं। तभी सभी लोगों को आभास होता है कि वहां पर वदिराज नहीं है। अरे दोस्तों, वदिराज कहाँ है? वो तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या करें? कहीं उसकी जान खतरे में तो नहीं है? और तभी राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है तो उसके सैनिक वदिराज को बांधकर वहां पर लेकर आते हैं। राजा कुछ बोलता है। करण, ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वदिराज एक दानव है और वो लोग इसे मार देंगे। हमें वधिराज को बचाना होगा करण। वो देखो, उसे मारने की तैयारी हो रही है। कुछ करो करमजीत, करण बचाओ उसे। तभी करण और करमजीत दोनों वधिराज को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन कबीले वाले उन दोनों को पकड़कर रोक लेते हैं। छोड़ दो हमारे दोस्त को, जाने दीजिए, जाने दीजिए। मत मारो वधिराज को। सभी कबीले वाले अपने राजा के कहने पर वधिराज का गला काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी सुनहरी चिड़िया की नजर राजा के पैर पर जाती है। करण, राजा से कहो कि मैं राजा के पैर पर लगी चोट को ठीक कर सकती हूँ। और करण अंगूठी की मदद से राजा को उसकी बात बता देता है। ये सुनकर राजा हैरान हो जाता है और खुश भी। राजा ने हाँ कह दी है, वो भी अपनी चोट को ठीक करना चाहते हैं। और तभी सुनहरी चिड़िया उड़कर जंगल के पश्चिम की ओर चली जाती है और वहां से एक जड़ी बूटी लेकर आती है। करण, इनसे कहो ये पीस कर लगा लें। ठीक है राजकुमारी जी। और वो राजा के सेनापति को वो जड़ी बूटी दे देती है और वही कबीले की सेना जड़ी बूटी को पीसकर अपने राजा के पैरों पर लगा देते हैं, जिससे राजा का दर्द ठीक हो जाता है और घाव भी। झोपा होपा आरारा आरारा, झोपा होपा आरारा। और सभी कबीले वाले खुश हो जाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। करण और उसके साथियों को छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं,
बल्कि राजा के सेनापति उन सभी के सामने झुककर उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। ये हम बच गए। हाँ टॉबी, राजकुमारी ने हमें बचा लिया। धन्यवाद राजकुमारी जी। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे करण और उसके दोस्तों का आगे का सफर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।